सैफ, लेट मी स्टार्ट विद यू. पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी होते हुए भी बजट पर वोट ना देने पर गौर कर रही है. आखिर इसकी वजह क्या है? आप लोगों के पास तमाम आईनी ओहदे हैं और उसके बाद इस मरतबा तो हाई पावर्ड बोर्ड पर भी आप लोगों ने बहुत सारे अफसरान को ग्रेड 22 में भी प्रमोट करा लिया. नाराज़गी की वजह क्या है नून लीग के साथ? Bismillahirrahmanirrahim, Mansoor. Thank you for having me on the show and welcome to all the other participants. मैं बस इतना बताते चलूं कि ये इत्तेहादी का वर्ड आप ना यूज करें. We supported this government in terms of numbers जब ये बन रही थी गवर्नमेंट, और जाहिर है वो ज़रूरी था to form गवर्नमेंट ऑफ the PMLN. कोalition हम तब होते अगर हम कैबिनेट का हिस्सा होते, जो हम अभी तक नहीं हैं. We have supported the government so that they can run the affairs of the state. और ऑब्वियसली जब इस तरह की कोई मुआहदे होते हैं तो वो दो तरफा कुछ चीज़ें तय होती हैं. वो मुझे जो समझ आ रही है कि वो काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी इज़ डिससेटिस्फाइड कि वो चीज़ें जो तय हुई थी दोनों पार्टीज़ के बीच में एट लीडरशिप लेवल, वो अभी तक उनका जो इफेक्ट होता है ट्रिकल डाउन, वो हमें नजर नहीं आ रहा. और शायद यही वजह है, नाराजगी की भी है. आपको याद होगा कुछ अरसा कबल, अभी फ्यू वीक्स बैक, आई थिंक प्रेसिडेंट जरदारी साहब का लाहौर का विजिट था, और पंजाब के जो हमारे हैं, गवर्नर हमारे जो गवर्नर साहब के गवर्नर हाउस में, और जो पंजाब के हमारे साथी हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपनी ग्रीवियंसेस जाहिर की थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो लेवल पे बातें हैं. और जरदारी साहब ने बड़ी खुल के बोला था कि जी हम एक मजबूरी के तहत इस गवर्नमेंट का हिस्सा बैठे हुए हैं और आप ज़रा सब्र करें, और इंशाल्लाह ताला हम बजट आ रहा है, वी आर गोइंग टू मेक द बेस्ट दैट वी कैन आउट ऑफ दिस current government, because there are certain things that were agreed between the two parties, and if one side does not satisfy the other party, then obviously we will have to take measures that we need to take. बिल्कुल ठीक है. अच्छा सैफ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड फाइनेंस का है राना एहसान साहब का, तो वो बिल्कुल उन्होंने जी जी. उस छतरी के अंदर लाके आपको, वो कहते हैं ना बन के मारने वाली बात, वो कह रहे हैं जी हम IMF के प्लान के अंदर हैं तो हम जहां पर जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं. साथ उन्होंने गिनवा भी दिए हैं कि 4 एरियाज में आपकी हुकूमत है और सारा कुछ सारा. लेकिन इस सारे में देखिए ये मर्जी की शादी नहीं है और मजबूरी की शादी में फिर गुजारा ही करना पड़ता है. सो क्या वजीर आजम जो हैं वो पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको लगता है आज तक एड्रेस नहीं कर सके? जहाँ तक पंजाब की हुकूमत है, हमने बारहा इसके ऊपर बात की है, मरियम नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के MPs को हुकूमत में नहीं ऐड करेंगी, ये चीज़ बड़ी क्लियर है. अब क्या करेंगे आप लोग? जी मंसूर, अब एज फार एज पंजाब का, तो वो आपको किसी पंजाब के पार्लियामेंटेरियन से पूछना पड़ेगा कि वहाँ एक्चुअली में क्या ज़्यादा उनके इश्यूज आ रहे हैं, वेदर दे वांट टू बी इन गवर्नमेंट, या उनके पोस्टिंग ट्रांसफर वगैरह के इश्यूज हैं या और कोई इश्यूज हैं. बट अगर वो एक पार्टनरशिप में चल रहे हैं तो फिर आपको अकोमोडेटिव होना पड़ता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ हों या कोई और PMLN के चीफ मिनिस्टर हों. इट्स नॉट अबाउट कि चीफ मिनिस्टर की पर्सनैलिटी कौन है, इट्स अबाउट कि आपने एक तहरीरी तौर पे एक दो पार्टीज ने आपस में क्या मुआहदे किए हुए हैं. जहां तक बात आती है कि हमें अपनी तनख्वाह से ज्यादा का कुछ मिला हुआ है, शायद आई थिंक PMLN को की तनख्वाह से ज्यादा का मिला हुआ है नंबर. हमने तो आईनी ओहदे कुछ लिए हुए हैं, पूरी गवर्नमेंट तो वो चला रहे हैं, एंड इट इज द गवर्नमेंट दैट मेक्स द डिसीजंस. इट्स द गवर्नमेंट दैट इज टेकन डिसीजंस एज फार एज द IMF इज कंसर्न्ड, एज फार एज हम उनको सपोर्ट जरूर दे रहे हैं, हम उनको लेजिस्लेटिव सपोर्ट दे रहे हैं, हम उनको पार्लिमानी सपोर्ट दे रहे हैं, एंड उसके बेसिस पे हमने वो आईनी ओहदे रखे हुए हैं, और वो एक लार्जर डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के इंटरेस्ट में हमने रखे हुए हैं. और हमारी जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है, मतलब द प्रेसिडेंट, मतलब को चेयरमैन आसिफ जरदारी हिमसेल्फ became the president of Pakistan, not that he nominated anybody else. यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर चेयरमैन सेनेट हैं तो वो एक बहुत ज़ीरक सियासतदान है, सीनियर आदमी है, वजीर आजम रह चुके हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली रह चुके हैं. तो हमने बड़े सोच समझ के ऐसे लोग जहाँ जिन आईनी ओहदों पे बैठे हैं, वो इनके भी इंटरेस्ट में है, हमारे भी इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के लार्जर डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट में भी है.
سو خالی یہ کہہ دینا کہ ہمیں تنخواہ سے زیادہ کچھ ملا ہے، آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اپروپریٹ. اوکے. جہاں تک بات آئی ایم ایف کی آتی ہے، آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز جو ہیں ان کو تو چاروں صوبوں کی سپورٹ ملی ہوئی ہے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی کی ملی ہوئی ہے. جو فسکل، جہاں تک مجھے پتا ہے، جو فسکل پالیسیز ایسے ہیں ہی یا ایسے ہی. فسکل کنسولیڈیشن ہے، چاروں صوبوں نے ان کو ہاں کیا ہوا ہے، انکلوڈنگ بلوچستان نے. ٹھیک. جہاں یوزلی ہوتا ہے کہ لیسر ڈیولپڈ صوبوں کو جو ہے وہ اس طرح کے سخت معاہدوں سے باہر رکھا جاتا ہے، اس دفعہ تو انہوں نے وہ بھی الاؤ نہیں کیا کیونکہ وہاں کولیشن گورنمنٹ ہے، ان کی اور پیپلز پارٹی کی مل کے کولیشن گورنمنٹ ہے. ٹھیک. تو انہوں نے بھی یہ سخت فیصلے جو بھی آئی ایم ایف کے تحت کرنے پڑے ہیں، آل فور پروونسز ہیو سپورٹڈ them. تو سندھ میں پیپلز پارٹی نے کیا ہے، بلوچستان سے کولیشن گورنمنٹ ہے تو اس آپ کا نے یہ کیا خیال ہوا ہے ہے، کہ یہ پنجاب جو، میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، ہاں اور ایون پی ٹی آئی نے ان کو کیا ہوا ہے، تو ان کو تو ہر طرف سے سپورٹ ہے. ٹھیک.